मम्मी जी चुपचाप ये सारे गहने मुझे दे दे। बहू बहू ये सारे गहने मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे। मैं तुम्हें ये गहने नहीं दे सकती, वरना मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। मम्मी जी आपकी बेटी ज्योति की शादी ना हम लोग करेंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे वैसे भी अब पापा जी तो रहे नहीं, तो इसकी शादी की जिम्मेदारी हम पर वैसे ही आ गई, तो बेहतर ये कि चुपचाप ये गहने हमें दे दे, ज्यादा नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू मैं फिर भी तुझे ये गहने नहीं दे सकती। अरे मेरे पति ने बहुत मेहनत से जमा किए थे, सोचा था मुसीबत के वक्त काम आएंगी, क्या पता कल को कोई मुसीबत आ गई तो मैं तुझे गहने नहीं दूंगी। मम्मी जी चुपचाप ये गहने मुझे दे दे। अरे आपकी इतनी औकात है कि आप ये गहने अपने पास रख सके। वो तो शुक्र है अचानक मैं आज यहाँ पर आ गई और मैंने देख लिया कि आपके पास कितने गहने हैं, वरना तो शायद आपको भी पता चलने देती ना। कितनी छुपी रुस्तम है आप हमसे ये छुपाना चाहती थी ना। हाँ बहुत ही कोई लालची होते हैं आप तो, एक पाँव कब्र में है फिर भी कैसे बस नौटंकियां पड़ी हैं। अरे आपने मेरे पति के साथ धोखाधड़ी करके ना छुप के ये इतने गहने बनाए, वरना आपकी कहाँ औकात थी आप ये गहने बना पाती। इसलिए ये गहने तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। और खबरदार आपने किसी को भी बताने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बुड्ढी कहीं की। यकीनन जब ये आपको इलाज के पैसे भेज दोगे शहर से, तब आप ये सारे गहने बना लेती होंगी, क्योंकि मुझे लगता है आप बीमार नहीं थे, नाटक आए थे ताकि ये गहने जमा कर सके। हाय कितनी चालाक है, हम समझ क्यों नहीं सके। मेरा पति इतनी मुश्किल से कमाता है और आप यहाँ पर ऐसे जमा किए जा रही हैं अपने लिए। नहीं बहुत तो गलत समझ रही है, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ये सारे गहने और जेवरात मैंने तब बनाए थे जब मेरे बाबूजी जिंदा थे। मैंने थोड़े पैसे जमा करके बनाए थे और कुछ जेवरात उन्होंने इसलिए लिए थे कि ज्योति की शादी पर काम आ जाएंगे। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी और अपने बेटे की कमाई के इस तरह क्यों उड़ाऊंगी। वाह मम्मी जी वाह, शर्म तो आती नहीं, आप इतने सारे गहने ये ज्योति को देंगी। हाँ पागल समझ रखा है हमें। अरे इतना महंगा सोना हो रखा है, हम क्यों देंगे भला इसे सोना ना कोई चांदी देंगे। हम तो इसकी शादी वहाँ पर करेंगे जो कुछ ना मांगे, न जहेज दे न सोना ले। बेटा रुक जाओ मेरी बात सुनो। अरे मेरी चीज तो कम से कम ऐसा ना करो। इन जेवरात के लेके हमारे बहुत से अरमान थे, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ सोचा था। मेरी बेटी की शादी है तो तुम इस तरह जेवरात नहीं लेके जा सकती बहू। ससुर जी के साथ साथ ना उनके अरमान भी चलेगी। क्या आपको इतना ही पता, जो लोग दिन से चले जाते ना उनके बारे में इतना ही सोचते। अरे वो भी गए, उनके अरमान भी गए, काम खत्म। अब उनके अरमानों की इतना सोचिए मत और चुपचाप ना मुझे इस जेवरात लेके जाने दीजिए। ऐसा मत करो, अगर मेरे बेटे को इन जेवरात के बारे में पता चला ना कि तू किस तरह हमसे जेवरात लेगी, तो वो तुझसे बहुत नाराज होगा। तो जानती नहीं है अभी उसे, वो मुझसे मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है। उसे भी पता होगा इन गहनों का, वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना। मैं बता दूंगी उसे सब। सासू माँ आपकी इतनी हिम्मत होगी कि आप मुझे मेरे पति के नाम पर धमकियां दे रही हैं। अरे आपकी हिम्मत है आप इसे कुछ बता सके। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर सैफ को इसके बारे में कुछ पता चला ना तो याद रखिएगा आपका बेटा मेरे साथ शहर में अकेले रहता है। मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी इन गहनों के लिए। हो सकता है उसको जहर दे दूं, कौन सा किसको पता चलना है, फिर रोते रहेगा उसके ऊपर में बैठ के। भाभी आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, वो आपके पति हैं। आप अपने पति के बारे में ये सब क्या बोलने जा रही हैं, होश में तो है। चुप रहो ज्योति, जब बड़े बात करना छोटों को बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जुबान वैसे भी मुझे खींचनी पड़ेगी, बहुत लंबी हो रखी है। और माँ जी आप ध्यान सुन लें, अगर सैफ को इसके बारे में जरा भी विनक लगी ना तो याद रखिएगा मेरी बात, मजाक में मत लीजिएगा। और अब इन जेवरात को भूल जाएगा, क्योंकि इनको लेकर तो मैं शहर जा रही हूँ अपने पास। हाँ इतना माल छुपा रखा था इसने। बहू मेरी बात तो सुन। मम्मी जान दीजिए, रहने दे, भाभी जो करना चाहते करने दीजिए। आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि वो हमारे भैया के साथ क्या करेंगे, भला आप बर्दाश्त कर पाएंगी कि आपके बेटे के साथ कुछ हो। इसलिए फिर क्या, अगर जेवरात है फिर बन जाएंगे, लेकिन हम अपने भाई की जान पर तो ध्यान न लगा सकते। लेकिन आज एक बात समझ आ गई कि ये औरत कितनी दुष्ट है। अरे कितनी खराब है, कैसे अपने पति के बारे में बात कर रही है। इसे तो ये भी शर्म नहीं आ रही। भैया ने सच में अपने लिए बहुत गलत लाइफ पार्टनर चॉइस किया है। पर ज्योति उन गहनों से तेरी शादी करनी थी, मैंने सोचा था तुझे दूंगी वो। मम्मी गहनों का क्या है, अरे आज है कल नहीं, लेकिन इन गहनों की वजह से हम भैया को तो नहीं ना खो सकते। मुझे इस औरत पर जरा भी भरोसा नहीं है। हम आगे पापा को खो चुके, मैं नहीं चाहती कि भैया को भी खो दूं, बिल्कुल नहीं। मम्मी प्लीज आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आप सोचिए आपके पास तो गहने थे ही नहीं, तो ही बेहतर है, क्योंकि
आप जितना सोचेंगी उतना ही दुखी होंगी और मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। कैसे कैसे बोल जाओ, इतना आसान है क्या? तू नहीं जानती, मैंने इतने सालों से इन गहनों को जेवरात को जमा किया था। अरे मेरे इतने अरमान थे, तेरे पापा ने एक एक चीज अपने हाथों से बनवाई थी। वो चाहते थे मेरी बेटी अपनी शादी में सारे गहने पहने। कैसे बोल जाओ, इतना आसान नहीं है। मम्मी, अगर मेरी किस्मत में होगा ना तो ये गहने तो कुछ भी नहीं, देखिएगा मुझे कितने गहनों जेवरात मिलेंगे, बस आप भरोसा रखिए। बेटा, बात गहनों जेवरों की नहीं है, बात अरमानों की है। अरे मैं तो ये सोच, तेरे पापा ने वो अपने हाथों से बनवाए थे ना, हमारे लिए तो वो इसलिए ज्यादा कीमती थे क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से तेरे लिए चूज किए थे। बहू को जरा शर्म नहीं, सारे उठा कर कैसे लेगी? मम्मी प्लीज भूल जाइए ना, इस तरह खुद को दुखी क्यों कर रही? मैं जानती हूँ वो आपके लिए बहुत कीमती थे, आप उससे अटैच थे इमोशनली, लेकिन हमारे लिए भूलना ही बेहतर है क्योंकि अगर आप इस तरह उसको याद करेंगी बार बार तो आपके मुंह से भैया के सामने भी निकल सकता है और भैया को जरा भी बिनक लगी ना तो भाभी पर बहुत गुस्सा होंगे, और जब वो गुस्सा होंगे इसका मतलब ये हुआ भाभी को पता चल जाएगा कि हमने उनको बताया है, और फिर भाभी न जाने भैया के साथ क्या करे, क्योंकि हम लोग तो वहाँ होंगे नहीं, वो भैया के साथ कुछ भी कर सकती है। नहीं, मैं भला पागल हूँ, मैं अपने बेटे के सामने कभी भी भूल कर भी इन गहनों और जेवरात का जिक्र नहीं करूंगी। भला ये मेरे बेटे से बढ़कर है, इनका क्या है, फिर आ जाएंगे, लेकिन मेरी औलाद वो तो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया मैं खुद कभी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गहने तो फिर बन जाते लेकिन औलाद कभी वापस नहीं आती। मैं नहीं बताऊंगी उसे, मैं तो सोच रही हूँ ऐसी दुष्ट बहू हमारे पल्ले पता नहीं कैसे बढ़ गई। चलो अच्छा ही बात, सैफ के ऑफिस के आने से पहले मैं गांव से वापस लौट आई, उसको पता भी ना चले कहाँ छुपाऊं। ऐसी जगह छुपाती हूँ जहाँ पर उसकी नजर भी ना पड़े, ताकि ये गहने मेरे पास महफूज रहें, क्योंकि अगर गलती से भी सैफ को पता चल गया ना कि ये जेवरात मेरे पास है तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा, न जाने मेरे साथ क्या करे। और इतना मुझे यकीन है मम्मी जी और ज्योति तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है उनका बेटा मेरे साथ अकेला है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। उनको तो मैंने अच्छा खासा डरा दिया है। मुझे उम्मीद है सैफ को इन जेवरात के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, बस मुझे इसे किसी तरह छुपा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी नजर पड़ेगी ना फिर तो कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि बताएगा तो कोई है नहीं, इसलिए इसको छुपाना सबसे पहले सेफ है। पर कहाँ छुपाऊं ऐसी जगह जहाँ उसकी नजर ना पड़े? कहाँ? अलमारी में तो मैं रख नहीं सकती, क्योंकि सैफ आए रोज अलमारी खुद खोलता है और अपने कपड़े निकालते रहता है। नहीं, अलमारी में अगर उसे नजर आ गए तो मेरी तो खैर नहीं, अलमारी सेफ जगह नहीं है। ना ड्रास पे रख सकती हूँ, अरे ड्रास भी तो ओपन करता रहता है ना, कहाँ रखूँ? हाँ, ऐसा करती हूँ, बेड के नीचे छुपाती हूँ। अब भला वो बेड के नीचे थोड़ी ना जान कर देखेगा ना, उसने बेड के नीचे कोई काम करना है। हाँ, ये लगता है सबसे सेफ जगह है। प्रीति कहाँ तुम? और ये दरवाजा क्यों खुला था? लगता है ये ऑफिस से आ गए। अब मुझे इनसे ज्यादा सारी बातें करनी पड़ेगी और खुद को नॉर्मल रखना पड़ेगा, वरना इनको फोन शक हो जाएगा मुझ पर। तुम गांव से वापस आ गई इतनी जल्दी? जी, बस मैंने मिलने तो जाना था, मैं क्या करूं, मुझे मम्मी जी से मिलने की इतनी इच्छा हो रही थी, मैं सोचा जाकर जल्दी से मिल आती हूँ। बस मैं गई और 2 घंटे बातें की और फिर सोचा आपके आने से पहले वापस आ जाती हूँ। आपको भी तो मेरी जरूरत है ना, आखिर घर में सब कौन मैनेज करता चीजें। सच में तुम कितनी अच्छी हो, जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा। तुम मेरी माँ का और मेरी बहन का कितना ख्याल रखती है। मैं तो ऑफिस में इतना बिजी होता हूँ, मुझसे चैन जाता, लेकिन तुम आए रोज मेरे गांव जाकर उनसे मिल आती हो। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे एहसान कैसा, मेरा भी तो ये फर्ज है ना, आखिर को वो मेरी फैमिली है। मैं तो आपकी मम्मी और आपकी बहन को बोल कर परेशान हो गई, आइए हमारे साथ रहिए शहर में, लेकिन उनको अपना गाँव इतना पसंद है वो आने नहीं चाहती यहाँ पर पता नहीं मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तो समझ नहीं आता, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं होती। मैं समझ सकता हूँ, तुमने जरूर कोशिश की होगी, वो माँ इसलिए नहीं आना चाहती होंगी ना। अरे माँ वहाँ पर इमोशनल अटैच है, पापा भी तो वहीं पे रहती थी ना, तो बस माँ का कहीं और दिल ही नहीं लगता। और तो आस पड़ोस वाले भी हर कोई माँ को अच्छे से जानते हैं, बस माँ का कहीं और मन नहीं लगता। माँ को गाँव ही पसंद है, ये शहर वहर माँ को अच्छा नहीं लगता। और तो मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि ज्योति की शादी वहीं से हो, उसी घर से, बस इसलिए माँ उस घर को कभी नहीं छोड़ती। हाँ, ये हो सकता है कि माँ 2-4 दिन यहाँ पर आके रह लें, लेकिन हमेशा के लिए कभी नहीं आएंगी। पर मैं सच कहूँ ना, मम्मी को इस तरह काम करते देखकर और नाश्ते बनाते देखकर मेरा दिल कट सा जाता है। मैं सोच रही थी कि वो यहाँ पर हमारे साथ होती, कम से कम मैं उनको खाना तो बना कर देती ना, मेरे हाथ का खाना खाती, बहू होने का कोई तो फायदा होता है ना। पर मम्मी जी की बहू होकर भी नहीं है, मेरी भी तो मजबूरी है,
मैं भी गाँव नहीं रह सकती। अरे तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं अच्छे से जानता हूँ अपनी माँ को। उन्हें कामों की टेंशन नहीं होती, वो इस समय में भी सारे काम अपने खुद ही कर लेती हैं। तो इतना मत सोचो। मुझे पता है तुम्हें उनकी बहुत चिंता आती है, लेकिन तुम अगर इतनी चिंता करोगी तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। अरे इतने अरसे बाद हमें ये खुशी मिली है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम माँ बनने वाली हो। इस तरह सोचती रहोगी तो कुछ हो ही ना चाहे। बस मुझे तो अपने बच्चे की बहुत चिंता आती है। ओहो, बात में तुम्हें बताना भूल ही गया, हमारी ज्योति के लिए बहुत अमीर घराने से बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अरे लड़का बहुत ही अमीर है, सरकारी नौकरी है उसकी, अच्छा खासा बिजनेस है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा रिश्ता। आप पागल हो गए कि आप नहीं चाहते आपकी बहन खुश रहे? ये अमीर लोग ना सिर्फ चमक दमक होती है, अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। आप नहीं जानते इनका दिल कितना कंजूस होता है। और ये तो जानबूझ के गरीब लोगों से शादी करते हैं ताकि बाद में उनको दबा के रख सके। आप चाहते हैं हमारी ज्योति गुट गुट के जी? ना ना ना, मैं तो ऐसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस सच्चा इंसान किसी गरीब घर में अपनी बेटी को दे दे, कम से कम वो सुख तो रहे ना। बेशक वो 2 रोटी काम नहीं खा पाएगी, लेकिन कम से कम खुश तो रहेगी ना। मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये मीरगा का रिश्ता। बहुत नौटंकी लोग होते हैं। चुपचाप ना आप इनकार कर दीजिएगा। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लड़के के बारे में बात करो ना, वो मेरे दोस्त का छोटा भाई है। 20 साल से मैं जानता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है। उनके घर मेरा बहुत आना जाना है। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं जिस तरह तुम बात कर रही हो। बहुत अच्छे घराने का लड़का है। मैं तो सच कहूँ ना, जब उसने मुझसे रिश्ते की बात की मैं तो दिल खुश ही हो गया। तुम नहीं जानती, वो अमीर भी है और दिल के भी अच्छे हैं। अगर मेरी बेटी ऐसी बहन की शादी वहां पर होगी ना, तो मेरी बहन की तो बागें खुल जाएंगी, बहुत खुश रहेगी। और तुझे पता है, उन्होंने ज्योति को शायद किसी शादी पे देखा था, तब से बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे तो लगता है बस मिलना ही होगा, वरना रिश्ते की तो हाँ ही है। बस अब तो मेरा यही दिल है, जल्द से जल्द अपनी बहन को अपनी माँ को शहर में बुलाता हूँ, ताकि लड़का लोग को बुला सकूं, दोनों की मुलाकात हो सके और जल्द से जल्द रिश्ता फाइनल हो जाए। सच कहूँ ना, पापा के बाद ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, और मैं चाहता हूँ मैं जल्द से जल्द अपनी बहन को उसके घर का कर दूँ, ताकि इन सारी जिम्मेदारियों से मैं भी सब कुछ हो जाऊँ। ठीक है जी, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। मैंने तो बस सोचा था कि ज्योति के साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप तो जानते हैं मुझसे कितना प्यार करती हूँ, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ। तो मैं इसके साथ कुछ बुरा होता नहीं देख सकती। लेकिन अगर आप इतना यकीन दिला रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो जैसे जैसे हम लोग रिश्ता फाइनल करते हैं, वैसे भी अब उन लोगों का आपके साथ है कौन? आप उनके इकलौते भाई हैं, आपने तो उसकी शादी करनी है। ज्योति तो कमर से मिली ना, तुझे कैसे लगा? तुझे रिश्ता मंजूर तो है ना? अरे देख, ये ना हो तो बस तू मेरे दबाव में आके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। अगर तू सच में राजी है तो ये मुझे बता, मैं तुझ पे अपना फैसला थोपना नहीं चाहता। नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर आपको रिश्ता अच्छा लगा है तो ठीक है, मुझे भी सही लगा है। वैसे भी आप जहाँ कहेंगे मैं वही शादी करूंगी। माँ, आपको फैमिली कैसी लगी? आप लोग कल मिले थे ना? सच कहूँ ना बेटा, कमर और उसकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे तो दिल को ही भागी। तूने ना अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। तूने एक बाप होने का, एक भाई होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया है। तेरी उम्र के लोग जब खेलते हैं कूदते हैं, उनके निराले शौक होते हैं। तूने तब से लेकर मुझे संभाला, अपनी बहन को संभाला, अपने घर को संभाला। सच में तेरे जैसा अच्छा और जिम्मेदार बेटा सबको दे ऊपर वाला। सच को ना मुझे बहुत गर्व फील होता है कि तू मेरा बेटा है। तूने छोटी उम्र में ही पूरे घर को संभाल लिया था। तो सच में बहुत अच्छा है बेटा। माँ, ये सब आप क्यों ऐसे हो पाया? क्योंकि आपने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की, मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, तो ये तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आपकी दुआएं तो हैं, वरना मैं कहाँ कुछ कर पाता था। हाँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ज्योति की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। जो सपने मेरी शादी में रह गए थे ना, वो सारे इसकी शादी में पूरे करूंगा। और तो पापा का कितना ख्वाब था कि इसकी शादी धूमधाम से हो सके, जिसे पापा चाहते थे। चाहे इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े, मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ करूंगा। और जो कुछ लड़कों वालों को चाहिए और जो कुछ मेरी बहन को चाहिए, मैं सब बना कर दूंगा। माँ, पहले तो आप मुझे ये बताइए, गहने में क्या क्या चाहिए होता है, ताकि मैं साइड लिस्ट बना लूँ और अपनी बहन के लिए तैयार करवा सकूँ गहने। ओ माँ, मैं तो भूल ही गया था। मुझे याद है, पापा ने तो हमारी ज्योति के लिए गहने पहले से बनवा रखे थे ना। वो गहने कहाँ पड़े? क्या आपके पास है? माँ, मम्मा, क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? मैंने गहनों का नाम लिया, लेकिन आप इस तरह खामोश हो गई और चेहरा भी मुरझा गया। गहने ठीक है ना? या कुछ हुआ है? कुछ तो बोलिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, कोई बात हुई है क्या? आप मुझसे क्या छुपाना चाह रही है? माँ, वो भैया मैं बताती हूँ आपको। वो क्या है ना, पापा की तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब थी तो उस वक्त इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे। तो उसी वक्त हम लोगों ने वो गहने बेच दिए ताकि पापा का इलाज हो सके। आपको इस दिन तय आपकी नई नई चाप लगी थी और माँ नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो या किसी तरह आप लोन लें। मुझे पता था आप वो गहने कभी नहीं बेचने देते। और जो कुछ गहने बचे थे वो मेरी पढ़ाई पर लगी। बस
इसीलिए अब तो कोई गहने नहीं है हमारे पास। भैया आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने गहने बने ठीक है, वरना खैर है, गहनों की कौन सा जरूरत होती है। अरे ज्योति, ये तो क्या बात कर रही है? मुझे क्यों नहीं किसी ने बताया? अरे कम से कम मुझे एक मरतबा बता तो देती। अब देखे सोना चांदी कितना महंगा हो रखा है। उस वक्त तुम लोगों ने सोना ना बेचा होता तो अब उसकी कीमत देखते, इतने लाखों में जा रही थी। उस वक्त तो मैं किस तरह अरेंज कर ही देता। ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया, मुझे बता तो देते ना। बेटा गहने तो इसीलिए होते हैं ना कि जब इंसान को जरूरत पड़े तो वो बेच बाच सके और अपनी जरूरत को पूरा कर सके। उस वक्त हमें बहुत जरूरत थी, तेरे पापा के इलाज के लिए फौरन पैसे चाहिए थे। तुझे बताते भी तो अरेंज करते करते टाइम लग जाता, बस इसलिए हम लोगों ने गहने बेच दिए। और रही बात ज्योति की, अगर इसके नसीब में हुआ तो इसे मिल जाएंगे गहने। तुझे इतनी मेहनत और चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, गहने के बगैर भी तो ब्याह जाती है ना लेटियाँ। नहीं माँ, मैं अपनी बहन के से कैसे ब्याह सकता हूँ? अपनी बहन के लिए तो मैं ज्यादा सारे गहने बनवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे लोन ही क्यों ना लेना पड़े। आखिरकार इसका हक बनता है। ऐसे कैसे आप लोन लेकर बैंक से कर्जदार बन जाएंगे? आप पागल वागल तो नहीं होगे? वो भी सिर्फ ज्योति की शादी के लिए? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे ज्योति मेरी इकलौती बहन है, पर उसकी शादी अच्छे से करना ये मेरा फर्ज है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। अरे आप तो मेरी बात का गलत मतलब दे रहे। मेरा मतलब ये था कि हमने अपनी बहन बेटे की उस घर में शादी क्यों करनी? जो लोग सोने और चांदी की मांग कर रहे हैं, अरे बाद में भी ऐसी मांगे करते रहेंगे। उन्होंने कोई मांग नहीं की, लेकिन हमारा फर्ज बनता है हम अपनी बहन बेटी को कुछ तो दे ना। वो तो कह रहे हैं बेशक खाली हाथ रुखसत करते, इतने अमीर और इतने अच्छे दिल वाले हैं, लेकिन मैं अपनी बहन को इस तरह रुखसत नहीं कर सकता। अरे मेरा फर्ज बनता है मैं इसके लिए कुछ करूँ। मैं तो अपनी बहन को गहने दे के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे लोन लेना पड़े या कुछ और करना पड़े। हाँ, तुम चुप रहो तो ही बेहतर है। मैं अपनी बहन की शादी में किसी चीज की भी कमी नहीं छोड़ूंगा। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, जब इंसान कर्जदार बन जाता है ना तो कर्ज उतारना बहुत मुश्किल है। आप एक काम क्यों नहीं करते? वो जो गांव का घर है और जमीन है वो दोनों बेच दे और बेचकर ज्योति की शादी कर दे। अब मैं इतना भी गरीब और क्या गुजरा नहीं हूँ कि अपने बाप दादा की जमीन बेचता फिरूं। अरे मैं जमीनें बनाने वाला हूँ, बेचने वाला नहीं हूँ। पागल हूँ मैं क्या? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सकता हूँ। वो तो बस मैं कह रहा था गहने और जेवरात के लिए लोन ले लेता हूँ, बाकी मेरे पास बहुत पैसे रखे हैं। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे ठीक है, आपने जो करना करें, मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रही थी। अब अगर आपने अपना बला नहीं लेना तो आपकी मर्जी, मुझे क्या। देखा माँ, आपकी बहू मुझे कैसे ताने मार के चलेगी। सच कहो ना, अगर आपने उस दिन वो जेवरात ना बेचे होते तो कम से कम मुझे आज ताने ना सुने पड़ते। लेकिन छोड़िए, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जो भी है जैसा भी है, मैं ज्योति की शादी बहुत अच्छे से करूँगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ मम्मी, एक और बात, प्लीज़ आप ना इसकी बातों को ज़्यादा बुरा मत बनाइएगा। ये दिल की बहुत अच्छी है, बस पता नहीं क्यों कभी कभी से बहुत गुस्सा आता है तो ऐसे प्रीति बोल जाती है, लेकिन वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, आपकी बहुत इज्जत करती है। तो प्लीज़ आप इसकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। नहीं, मैं भला बहू की बातों को क्यों दिल पर लूंगी? वैसे भी उसने जो कहा सही तो कहा है। माँ प्लीज़ इस बारे में इतना मत सोचिए। अच्छा माँ, अपना ध्यान रखिएगा और गांव जाकर मुझे कॉल लाजमी कीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, ज्योति की शादी अच्छे से हो जाएगी। हाँ चल ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ मुझे याद आया, उस दिन आप कह रही थी ना कि पापा के इलाज में पैसे खर्च हो गए थे, लेकिन हमारे पास तो बहुत ज़्यादा जेवर थे ना। कुछ पापा ने मेरे दुल्हन के लिए बनाए थे, कुछ ज्योति के लिए बनाए थे और कुछ आपके भी गहने थे। तो क्या सारे खर्च हो गए? मतलब क्या इतना महंगा इलाज हुआ था? वो बेटा तेरे पापा ने। अरे बोली मम्मी जी, क्या पापा पापा कह रही हैं? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है बाकी के जेवर? मतलब सारे तो खर्च नहीं हो सकते, कुछ तो घर में रखे होंगे ना आपने। अरे मम्मी जी ये कहना चाह रही हैं कि पापा ने बहुत सा कर्जा ले रखा था, वो ये अदा कर दिया इन लोगों ने। क्या पापा ने कर्जा लिया था? नहीं, वो किसी से कर्जा नहीं लेते। तुम पागल हो गई, और मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं मानता। अरे शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन आपके पापा ने बहुत सा कर्ज ले रखा था, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नेबर से और शायद अपने पार्टनर से भी। और बाद में पापा जी के मरने के बाद वो लोग आकर मम्मी जी को बहुत परेशान करने लगे। बस फिर क्या था, ये बात मुझे पता है, मम्मी जी को और ज्योति को पता है। आपको हमने इसलिए नहीं बताया कि आप कोई टेंशन न ले। मम्मी जी ने वो जेवर बेचकर सारा कर्जा उतार दिया और अच्छा ही किया ना। नहीं, मैं नहीं मानता प्रीति, तुम पागल हो गई है कि ना, या कोई गलत फहमी है। मेरे पापा ने आज तक किससे 10 रुपए का कर्जा लिया और तुम कह रही उन्होंने लाखों कर्जा ले लिया? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं ना, पूछ अपनी माँ से और अपनी बहन से। वैसे भी तुम्हें तो मुझ पर जरा भरोसा नहीं था, हमेशा बस अपनी फ्रेंड पे भरोसा करते हो। जो तुम्हारी माँ ने कही थी वही मानना है। हाँ, मुझे क्या, पूछ अपनी माँ बहन से। मैं तो तुझे हमेशा से गलत ही लगती हूँ। माँ आप बोलिए, प्रीति का सच कह रही है। माँ कह दीजिए, ये झूठ बोल रही है ना? मम्मी जी अपने बेटे को बताइए ना कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। पापा जी ने कितना सारा कर्जा ले लिया था,
अरे बोलिए, वैसे भी आपके बेटे को मेरी बात पर कभी भरोसा होता ही नहीं, हमेशा आपकी बात पर यकीन करता है। अब ये चुपचाप क्यों खड़ी है? क्या बुत बनकर बस हमें देखती रहेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं? बोलिए मम्मी जी। मम्मी जी, क्या आपको मेरी धमकी याद नहीं है? अरे जो मैं कह रही चुपचाप वो मान लीजिए। बताइए अपने बेटे को कि आपके पापा जी ने कितना कर्जा ले रखा था, खुद तो चले गए और आपके पीछे इतने कर्जा को छोड़ के। बेटा, बहू बिल्कुल सच बोल रही है, ऐसा ही हुआ था, तेरे पापा ने कर्जा लिया था। माँ, अगर पापा ने सच में कर्जा ले रखा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ऐसे ऐसा करके कर्ज उतार देता, लेकिन आपने जेवर के बोझे। इंसान के छोटी छोटी बातों के लिए जेवर बेच देता है, इसलिए होते हैं जेवर। अरे आपने मेरी पत्नी के भी सारे जेवर बेच दिए और आपने बेटी के भी। मम्मी सच कहो ना, आपने बहुत गलत डिसीजन लिया है। मुझे तो लगा था कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, कम से कम अपने पैसों को बचा के रखती हैं। ये आपने क्या कर डाला? अब इसलिए तो इतनी मुश्किल हो रही है। आपको पता भी है कि आजकल जेवरात कितने महंगे हो रखे हैं। मैं आपको क्या ही कहूँ। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे पूछते रहती, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? मैं आपसे हर बात पूछता हूँ, हर बात आपसे पूछ के करता हूँ कि माँ ये करूँ वो करूँ, ये लूँ ये ना लूँ। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं पूछी। आपने मुझे बहुत निराश किया माँ। इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आजकल जेवर बहुत महंगा हो रखा है। अरे शायद 4 लाख या 3 लाख का तोला है। आप ऐसा करिए, ऐसे ब्याह दीजिए अपनी बहन को। जरूरी तो नहीं ना कि आप जिसे जेवरात देते फिरे। नहीं नहीं, अपनी बहन के लिए तो मैं सब कुछ करूँगा। अब माँ ने इतनी बड़ी गलती कर दी, इसका ये मतलब तो नहीं ना उसकी सजा मेरी बहन को मिले। और वैसे भी मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि इसकी शादी धूमधाम से हो, तो मैं किसी तरह जेवरात का इंतजाम कर लूँगा। और अगर ना भी हो सके, तेरे पास कुछ जेवर रखे हैं ना? अरे मैंने देखे थे अलमारी में। ऐसा करेंगे, हम तेरे जेवर ना ज्योति को दे देंगे और बाद में तुम्हें मैं ऐसा करके बनवा दूंगा। भरोसा तो है ना मुझ पर? क्या ये जी आप क्या कह रहे हैं? मेरे जेवर? नहीं नहीं भैया, रहने दीजिए। मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती जिसमें मैं अपनी भाभी के जेवर लेकर पहनूं। आप ऐसा कीजिए, जो बना ठीक है, वरना रहने दीजिए ना। हाँ बेटा, तुझे जरूरत नहीं है बहू से कोई भी जेवर लेने की। बहू के अपने जेवर है, उसके अपने अरमान है। और वैसे भी ज्योति के ससुराल वाले बहुत अमीर आदमी हैं। अरे वो उसके लिए बहुत सारे जेवर लेकर आएंगे, उतने ही बहुत है इसको। जब उन्होंने कोई मांग लेने की तो क्या जरूरत है इतनी मुश्किल उठाने की? हाँ भैया, अगर आपने भाभी से एक भी जेवर मांगा ना तो याद रखिएगा, मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। आपको मेरी कसम, आप भाभी से कोई जेवर नहीं लेंगी। देखिए अपनी बहन को, कितनी अच्छी सोच है इसकी। अरे ऐसी बहन तो हर एक को मिलनी चाहिए। और एक आप है, पता नहीं कैसे पति है जिसे अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल नहीं। मेरे गले से जेवर उतारने की पड़ी है आपको। बस किसी तरह उतार के अपनी बहन को दे दो सब कुछ। ठीक है मम्मी, और ठीक है ज्योति, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं प्रीति के जेवर तुझे दूं तो ऐसा करते हैं, शायद थोड़ी लेट कर देते हैं ताकि मैं सारे अरमान पूरे कर सकूं। जेवर तो मैं बना ही लूंगा, बस थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अब हम लोग चलते हैं, तो ऐसा कर, हमें बस स्टॉप तक छोड़ा। जी ठीक है, मैं चलिए। ऐसा बुद्धू आदमी है, अकल तो है ही नहीं। बस अपनी बहन की और माँ की पड़ी है, पत्नी की तो परवाह ही नहीं से। अपनी पत्नी के जेवर अपनी बहन को देना चाहता है। अरे कौन करता है आजकल के जमाने में? वो तो शुक्र है माँ जी ने और ज्योति ने खुद ही मना कर दिया, क्योंकि अगर वो ना मना करती तो मैं इनकार कर देती। मैं पागल हूँ जो अपने जेवर दूं? वो सिर्फ मेरे जेवर हैं। मैं तो जो माँ जी के पास जेवर लेके उसकी भी बिन्नत न लगने दूं, और इनको लगता है मैं अपने जेवर दूंगी। पागल समझ रखा है ना? अभी जाकर उनको भी छुपा देती हूँ। इस आदमी का मुझे कोई भरोसा नहीं। वाह, ये कितना प्यारा है। ये आप मेरे लिए लेके देना। कितना सजेगा मेरे ऊपर। इसके अंदर तो झुमके भी हैं और कितना बड़ा नेकलेस भी है, छोटा हार भी है, कितना कुछ है, और लॉक भी गोल्ड का है, बहुत प्यारा है। ये तुम्हारा नहीं है, ये तो मैं ज्योति के लिए लेकर आया हूँ। अच्छा लग रहा है ना? उस पर बहुत सूट करेगा, उसकी शादी के लिए बनवाया है। अरे 3 महीने लग गए मुझे इसके लिए सब चीजें जमा करते करते। क्या ज्योति के लिए इतना इतना प्यारा, इतना महंगा? अरे क्या जरूरत है ज्योति को देने की? वो इतने अमीर और बड़े घर में जा रहे, उसके पास वाला किस चीज की कमी होगी? बाप ने भी से इतने जेवर मिलेंगे। मैं कह रही हूँ तुम्हें ये जेवर किसी को पहन देना, ये सिर्फ मैं पहनूंगी, मेरा हक है इस पर। अरे ज्योति को कोई जरूरत नहीं देने की, उसे छोटा मोटा हार दे देना। इतना इतना भारी सेट देने की क्या जरूरत है? सच कहते हैं लोग, लालच कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अभी भी तुमने गले में, कानों में और बिंदिया तक लगा रखी है। सब चीजें तो सोने की पहन रखी है, फिर भी मेरे बहन की छोटा सा मैंने उसके लिए तोहफा के लिए तुम्हें उस पर ही नजर रखी है। और तो तुम्हारी अलमारी में 10 तोले का जेवर पड़े हैं। इसके अलावा तुम्हारे लॉकर में भी 7 तोला सोना पड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बहनों की चीजें गवाड़ी नहीं होती, उसी पर नजर रहती है। हाँ, मुझे तो लगा था तुम्हें से बहुत प्यार है, पर तुम्हारा प्यार सब नजर आ रहा है। और खैर वैसे भी उसके ससुराल वाले जितने मर्जी अमीर हो, उसे जो मर्जी दे, हमारा जो फर्ज बनते हम तो वो पूरा करेंगे ना। और तुम्हें कोई त्रास होना भी नहीं चाहिए, और होती कौन त्रास करने वाली? मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। ज्योति मेरी इकलौती बहन है,
मैं इसके लिए जो दिल करेगा वो करूंगा। मेरे भी बहुत से अरमान हैं। हाँ, अरे तुम्हें भी पिछले साल मैंने इससे बड़ा लॉकेट लेकर दिया था, तब तो तुम बहुत उड़ रही थी, खुश हो रही थी, मेरे सदके वाली जा रही थी। अब मैं अगर अपनी बहन के लिए आया तो कैसे जल बुझ गई हो। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी बहन को इतना सारा सोना और जेवर कैसे देते हो। ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सारे मेरे पति की कमाई है। ये तो ज्योति के जेवरात है ना। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। यही डब्बा था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रीति माँ ज्योति के जेवर ये है ना। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या आपने पापा का कर्जा उतारने के लिए सारे जेवरात बेच दी? बल्कि मैंने देखा इसमें वो भी जेवर है जो आप कहते पापा के इलाज के लिए लग गए। मतलब वो सब क्या था माँ? इसमें आपके जेवर भी हैं, ज्योति के जेवर भी हैं। माँ बोलिए, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? इतना बड़ा झूठ क्यों? आखिर क्यों? भैया बेहतर होगा ये सब आप भाभी से पूछिए, क्योंकि ये आपको भाभी के कमरे में से मिले हैं ना, तो उनसे पूछिए कि आखिर उनके कमरे में क्या कर रहे हैं ये जेवरात। प्रीति, मुझे सच बताना, क्योंकि मैं झूठ नहीं सुनूंगा। ये जेवरात तुम्हारे पलंग के नीचे क्या करें? तुमने कहा था कि तुम जानती हो कि मेरे पापा बहुत कर्जे में थे, इसलिए उन्होंने जेवरात बेची। तुमने बात शुरू की थी ना। बताओ, ये तुम्हारे कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? मुझे क्या पता? ये कौन सा मेरे जेवर है? ये तो ज्योति के जेवर है और माँ जी के जेवर है। इन्हीं से पूछिए। मुझे नहीं पता कहाँ पे रहे। शायद इन लोगों ने जानबूझ के रख दिए हो। सच बताओ मुझे। तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। मैं तुम्हारा झूठ नहीं सुनूंगा। भैया मैं आपको बताती हूँ, वो जब 6 महीने पहले भाभी गांव आई थी तो उन्होंने एक दिन हमारे घर में ये जेवरात देख लिए थे। तो बस फिर क्या था, भाभी जबरदस्ती माँ जी से मुझसे ये गहने लेकर आ गई और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर हमने आपको कुछ भी बताया तो वो आपको जान से मार देंगी, क्योंकि भाभी आपके साथ यहाँ पर अकेली रहती है। हम बहुत डर गए थे भैया कि आपको कहीं कुछ होना चाहिए। पापा के खोने के बाद हम आपको नहीं खो सकते थे। जेवरात का क्या था, वो फिर बन जाते, बस इसीलिए हमें ये सब झूठ बोलना पड़ा। भाभी का ये भी कहना था कि जेवरात सारे उनके, क्योंकि उनके पति की कमाई से बने, जबकि हमने इनको बहुत कहा ये पापा ने बनाए मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी और हमें बहुत धमकाया कि अगर हमने आपको कुछ भी बताया तो वो आपको मार देंगे। बस इसलिए हम लोग चुप रहे। ये क्या कह रही है ज्योति? ये सब सच कह रही है? तुम्हें जरा शर्म नहीं? तुम अपनी सास और ननद से इस तरह जेवरात ले आई और अपने पति को मारने की धमकियां दे रही हो। इतनी घटिया और नीच सोच है तुम्हारी। मैंने सोचा नहीं था तुम कैसे मेरी बहन के जेवरात लेके बैठी हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं दिन रात कैसे परेशान हो रहा हूँ, बैंक से लोन ले रहा हूँ जिसकी तरह अपनी बहन को जेवरात दे सकूं, फिर भी तुम चुप रही। इतनी घटिया औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखी। चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। अरे किस चीज की कमी छोड़ी थी? हमने तुझे इतना जेवरात डाला, उसके बाद भी मैं तुझे हर साल कोई ना कोई सोने की चीज देता रहा ताकि तुझे कोई कमी फील ना। फिर भी तूने इतनी नीच और घटिया हरकत की, मेरी बहन के सारे जेवरात ले आई। अरे तू मुझे जान से मारेगी? तेरी इतनी औकात है तुझे मैं ना जान से मार डालूं? चुपचाप मेरी नजर से दूर हो जा, इससे पहले मैं तेरी जान ले लूं। नफरत हो रही मुझे तुझ जैसी औरत से कि कभी मैं तुझसे प्यार करता था। अरे बेटा यही तो क्या कह रहे हैं? ये तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? जो भी हो तुम दोनों पति पत्नी हो, इस तरह लड़ो मत। देख मेरी माँ को। अरे जिस औरत के तो सारे गहने जेवरात ले, उसके सारे अरमान ले, बरसों की मेहनत ले, फिर भी कैसे तेरी साइड ले रही है? उसे तेरे बच्चे की परवाह है, जिसे तुझे जरा शर्म नहीं कर काम करते हुए। तुम तो बहुत तारीफें करती थी मेरी माँ की, हर वक्त उनकी साइड लेती थी। मुझे लगा था कि तुम पता नहीं कितनी अच्छी हो, जो मुझसे ज्यादा मेरी माँ का, मेरी बहन का ध्यान रखती हो। पर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। बस मैं जेवरात के लालच में अंधी हो गई थी। बस मैंने सोचा ये जेवरात भी मेरे हो जाएंगे तो कितना कुछ हो जाएगा मेरे पास। पर मैं भूल गई थी कि रिश्ते थोड़ी ना मिलते हैं जेवरात से। मुझे भूल होगी। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे घर से मत निकालो। मैं आने के बाद ऐसे कभी गलती नहीं करूंगी। आपने ज्योति को जो देने दे दी, बल्कि मैं अपनी जेवरात दिलाकर दे देती हूँ, आप वो भी दे दीजिए, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। और आप अपने बच्चे का भी तो सोचिए ना, आप कैसे निकाल सकते हैं मुझे? प्लीज एक मौका दे दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें एक मौका नहीं दूंगा। तुमने सिर्फ जेवरात के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, इतना धोखा दिया मुझे। अगर तुम इतना धोखा दे सकती, इतना झूठ बोल सकती, तो आगे भी कुछ भी कर सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। मुझे नहीं भरोसा, तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। बेटा अगर तूने बहू को इस घर से बाहर निकाला और इस रिश्ता तोड़ा, तो याद रखना मैं तेरी कभी शक्ल नहीं देखूंगी। मैं तुझे ये संस्कार तो न दिए,
और अगर बहू का कसूर भी है तो तेरे बच्चे का क्या कसूर है? तुम दोनों के चक्कर में वो तो रुल जाएगा ना। नहीं बेटा, तो उसे एक मौका देकर तो देखना। हाँ भैया, मैं भी नहीं चाहती कि जो भैया मेरा घर बसा रहे वो अपना घर बर्बाद कर दे सिर्फ मेरी वजह से। नहीं भैया, अगर आपने सच में ऐसा किया तो मैं इस शादी से इनकार कर दूंगी। प्लीज भैया, आप अपना घर खराब मत कीजिए। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं? इस औरत ने आपके साथ, मेरे सच होते के साथ कितना गलत किया है। मैं इसे कैसे माफ कर दूं? इसने मुझे धोखा दिया, इसे मेरे अरमान नजर नहीं है, इसने बहुत गलत किया, मैं नहीं माफ कर सकता। बेटा मैं जानती हूँ बहू ने बहुत गलत किया है, लेकिन गलत का बदला जरूर ना गलत से ले। कभी कभी गलत का बदला अच्छाई से भी ले लेना चाहिए। अरे बहू शर्मिंदा तो है ना, वो माफी मांग रहे तुझसे, कह तुझे आने के बाद कभी नहीं होगा, तो एक मौका दे तो सही से। मम्मी जी प्लीज आप इन्हें मनाइए ना, मैं इनसे दूर नहीं रह सकती। मैं इन्हें सच में बहुत प्यार करती, और वैसे भी मैं कहाँ जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। देख बेटा, बहू कैसे शर्मिंदा है और तुझसे बार बार माफी मांग रही है। किसी को इतना बन सताते। अरे तुझे एक मौका देकर तो देखना, मेरे कहने पे मान जाना। क्या तुझे मैंने ऐसे संस्कार दिए कि तू किसी को माफ भी नहीं कर सकता? ठीक है मम्मी जी, आपके कहने पर पहला और आखिरी मौका दे रहा है इसे, लेकिन उसके बाद अगर इसने ऐसी कोई बरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसे समझा दीजिएगा। शुक्रिया मम्मी, शुक्रिया ज्योति, तुम दोनों ने मेरा घर बचा लिया, वरना शायद आज मेरा घर टूट जाता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों भी। मैं सच में आप लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रही कि सैफ को पता चल गया। जो चाहिए शॉपिंग में तो मुझे बताना, मैं तेरी शॉपिंग करवाऊंगी। बस मुझे एक मौका दे दे, अपनी बड़ी बहन समझ के प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे भाभी, आप इस तरह बार बार हमसे माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लग रहा। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। बार बार हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ बहू, अरे हमने तुझे माफ कर दिया है, और वैसे भी अब ज्योति की शादी है और तू इस घर की बहू है, सब कुछ तुझे तो संभालना है। इस तरह रोना धोना बंद कर और चुप कर जा। चल, सारे कहने भी तो कर देना, अभी इतनी शॉपिंग पड़ी है। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, मैं ज्योति की शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगी, कोई भी कमी नहीं रहेगी मेरी तरफ से। अरे आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए काफी है। आप लोगों ने मेरा घर भी बचाया, मुझ पे सच में बहुत बड़ा एहसान किया है। ये ले मोटका बहन, जरा मुंह मीठा कर और मुबारकबाद दे मुझे। मुबारकबाद? पर किस चीज की? सब ठीक है ना? खैर से मैं तीसरी बार दादी बन गई हूँ। अरे तुझे पता है, रात ही ना मेरी बहू ने दो सुंदर सुंदर बच्चों का जन्म दिया है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सच? तेरी बहू ने दो बच्चों का जन्म दिया है, ट्विंस? अरे हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तू भी आना देखने, बहुत प्यारे हैं। एक मेरी बहू को देख ले। अरे 5 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। मुझे तो इतनी ख्वाहिश थी कि मेरे छोटे छोटे पोता पोती हो जो मुझे दादा दादी कहें, लेकिन लगता है मेरी किस्मत में ये है ही नहीं। अरे पता नहीं बहू ने कौन से पाप किए हैं जो माँ बनने को उसे सुख मिला ही नहीं। अरे मोटका, इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, देखना। तू बस दुआ करती रहा कर, मुझे उम्मीद है तू दादी बन के जाएगी। अच्छा ये ले, मैं मिठाई यहाँ पे रख के जा रही हूँ, तूने भी जरूर खानी और अपनी बहू को भी जरूर देना। मैं इतनी देर तक दूसरों के घरों में होकर आती हूँ, सबको मुबारकबाद तो देनी है ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ। जब मेरी शादी हुई थी, मैं तो 1 साल बाद ही मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया था, और एक बहू को देखो 5 साल हो गए शादी को। मैं किसके आगे जाके अपने रोने रहूं? अरे हर डॉक्टर को चेकअप करवा लिया, हर हकीम को दिखा लिया, हर दवा करके देख ली, लेकिन पता नहीं क्या मंजूर है। मुझे तो लगता है मेरी बहू में दोष है, मुझे तो लगता है वो माँ बन ही नहीं सकती। हाँ यही लगता है, वरना मैंने कितनी दवाइयाँ कितने ट्रीटमेंट करवाए हैं। क्या मैं हर वक्त लोगों के घर से आए हुए इस तरह रसगुल्ले खाऊंगी? क्या मैं कभी अपने पोते के होने पर या पोती के होने पर रसगुल्ले नहीं बांटूंगी? कब तक ये सब चलेगा? नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। बहू मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठा रही है, सोचती होगी अरे जो मर्जी कह दो, सासू को कौन सा फर्क पड़ता है, बेशक कोई औलाद हो या ना हो। इसने तो मुझे यहाँ पर महारानी बना के रखा है, पर और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ऐसे नहीं मर सकती। मैं कम से कम अपने पोतों के साथ पोतियों के साथ खेलना चाहती हूँ, और ये बहू तो मुझे लगता है ऐसे ऊपर बन जाना चाहती है। आज फैसला होके रहेगा, आज 2 टोक बात करती हूँ बहू से। बहू। जी मम्मी जी बोलिए। बहू आज तो मुझे साफ साफ बता दे, अरे तू चाहती क्या है? देखा किससे लोगों के घर से मिठाइयाँ आ रही हैं, लोग 3-3 बार 4-4 बार दादी बनने हैं, और मुझे देखो एक मरतबा भी ये खुश नसीबी मिली नहीं। बहू तुझे आज फैसला करना ही होगा।
अरे क्या तू ये हमें खुशखबरी कभी नहीं देगी? हमेशा इस तरह तरसाती रहेगी? मम्मी जी, इसमें बड़ा मेरा क्या कसूर है? मैं तो आपके सामने जहाँ जहाँ आप कहती हूँ वहाँ जाती हूँ। कितने डॉक्टरों को दिखा लिया, कितने ट्रीटमेंट करी, कितने हकीमों को दिखा लिया। जहाँ जहाँ आप कहती हैं, जो जो कहती है वो तो करती है। अब मैं क्या करूँ? ये मेरे हाथ में तो नहीं ना। जब ऊपर वाले की मर्जी होगी हो जाएगा ना। ये तो तू ही बता किसकी गलती है, तेरी नहीं तो मेरी है क्या? अरे मैंने तेरे इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवा दिया, लेकिन अब और पैसे मैं खर्च नहीं करूंगी। मैं पागल हूँ जो तेरे ऊपर भांज के ऊपर बस पैसे खर्च करती रहूं। तुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तू हमें कभी बच्चा देगी। तू तो बांझ है, बांझ। हाँ, जो मेरे बच्चे के पल्ले पड़ गई। अब बहू तूने एक फैसला करना है, चुपचाप इस घर से दफा हो जा और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। अरे मैं नहीं चाहती कि वो तेरे साथ पूरी जिंदगी रहे। अच्छा है कि तू इस घर से दूर चले जा कहीं। नहीं मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा? मैं बांझ नहीं हूँ, बस ऊपर वाले की जब मर्जी होगी हो जाएगी ना औलाद। क्या मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बच्चा के, कोई मुझे माँ कह के पुकारे। अरे मैं भी तो चाहती मेरे बच्चे हो, और आप मुझे कह रहे मैं घर से चले जाऊँ। कहाँ चले जाऊँ? मम्मी ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए। और मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती, मैं नहीं रह सकती। प्लीज मम्मी जी ऐसा मत कीजिए। बहू मुझे अभी तेरी कोई बात नहीं सुनी। हो सकता है कुछ दिन तक मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन अभी मेरी नजर से दूर हो जा, वरना ये ना तो तुझे कच्चा दबा के खा जाऊं। हाँ, तेरी मनोज शक्ल देखती हूँ ना तो मुझे अपने गम याद आ जाते हैं कि देख कैसे मुझे एक पोता भी नहीं मिला। हाँ, दफा जा अपने मेके। मोटका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई हो क्या? ये बहू का घर है, भला बहू अपना घर छोड़कर कहीं और क्यों जाएगी? तो तुझे क्या हो जाता है आयरोज? आप तो चुप रहें बेहतर है। आपको अगर कुछ नहीं पता तो बेहतर ये कि आप अपनी स्वाद बांधी रखें। देखा कैसे लोग मुझे मिठाई लेकर जा रहे हैं, मोहल्ले भर में लोग दादी बन रहे हैं, और मैं एक हाँ, इस बहू का मैं क्या करूं? मैं तो खुद तंग आ चुकी इससे, जो मुझे एक पोता भी नहीं दे रही। और आप ना आईना के बाद मेरे मामले से दूर रहिएगा, वरना ये ना कि मैं जहर खा के मर जाऊं, फिर रोती रहेगी मेरे कमरे में बैठ के। लेकिन मोटका, क्या मोटका? नहीं समझ आ रहा ना? खा लो जहर, तब आप सबको शांति मिल जाएगी। मेरी वजह से 30 घर में लगता है सारी बेसुनी है ना। ठीक है, मैं जहर खा लेती हूँ। नहीं, मैं तो बस किसी काम से बाहर जा रहा था, तो तुमने जो करना करो, पर प्लीज ऐसे बातें मत किया करो। मुझे तो ना इस मोटका से बहुत ही डर लगता है। पता नहीं कौन सी मनोज गई थी जब मेरे से पाला पड़ गया। इसकी जिद का कभी मेरी चलती नहीं, हमेशा अपनी मनमानी करती है, और अगर अपनी जिद ना पूरी हो तो न जाने पता नहीं क्या ही करती है। उफ, बेहतर ये कि मैं चुप करके निकल जाऊं। बताओ कैसे होता तुम? अरे तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम इस घर की खुशियाँ खा रही हो? तुम एक डॉन और नागन हो। इस घर के वंश को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, लेकिन तुमसे एक वारिस पैदा नहीं हो रहा। सच कहो ना, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, तो कम से कम अगर उसके बच्चा ना हो रहा था तो अपने पति को तलाक देती, या फिर क्या मम्मी जी, आखिरकार वो क्या लेती? अरे जब ये चीजें हमारे हाथ में नहीं तो हम क्या ही कर सकते हैं? मम्मी, इंसानों के हाथ में जितना होता है उतना तो हमने कर लिया ना। हाथ पैर मार के देख ली, जो अपने काम मैंने किया है ना। लेकिन मम्मी जी प्लीज आप मुझे मजबूर मत करें। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, आप चाहे जो मर्जी की। ये मेरा घर है, भला मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊंगी? हाँ, आप अगर और कहेंगे ना मैं और ट्रीटमेंट करवा लूंगी, लेकिन मुझे इस घर से प्लीज मत निकालिए। ऐसे कैसे नहीं चाहेगी? तुझे तो इस घर से जाना ही पड़ेगा। और ट्रीटमेंट करवा ले। अरे बहुत पैसे कर ली, अब नहीं करेंगे? पागल हूँ मैं क्या? मैं तो कुछ और सोचूंगी अब। मम्मी जी, आप मेरी पत्नी को कहाँ भेजने की बातें कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? मैं तेरी पत्नी को ये कह रही हूँ कि ये अब इस घर में नहीं रहेगी, इसे इसके मैके जाना होगा, क्योंकि अब इस घर में कोई जगह नहीं। पर क्यों मम्मी? क्या हुआ इससे? ये ईशानक अपने मेके के जाएगी? मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं इसके साथ? अरे अचानक नहीं हुआ, 5 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब जाकर तो निकला है। हाँ, मुझे तो ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अरे तुम्हारी पत्नी से एक बच्चा पैदा नहीं हो रहा, आस पड़ोस में हर एक के यहाँ बच्चे पैदा हो गए हैं। अरे एक मुझे देखो, मैं अभी तक दादी नहीं बन पाई, पर मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी पत्नी हमेशा अपने मेके जाएगी, अब ये इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी इस घर में जगह ही नहीं। पर माँ ऐसे कैसे अपने मेके जा सकती? मैंने इसे शादी की है, अरे पूरे मान सम्मान के साथ इसे लेकर आया, और आप कह रही है मेके चली जाएगी? ठीक है बेटा, अगर तूने इसके साथ शादी की है, उसको इज्जत और मान देना है, और आगे भी हमेशा अपने साथ रखना है, तो ठीक है, तो इसके साथ हमेशा खुश रह। मैं ये घर छोड़कर चले जाती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है तुम लोगों को तो मेरी जरूरत ही नहीं है, माँ जाए बेशक बाहर में।
अरे नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके बिना भला कैसे रह सकते हैं हम लोग? नहीं बेटा, अब तुझे एक फैसला लेना ही होगा। अब इस दुख के साथ मैं तो जिंदा नहीं रह सकती। तुझे अपनी माँ और पत्नी में से एक को चुनना ही होगा। सुबह तक कर टाइम है, मुझे जल्द से जल्द फैसला करके बता दे, क्योंकि अगर तेरी पत्नी इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। हाँ, और जब तक मुझे फैसला नहीं सुनाता तब तक मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अरे ना मैं खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। हाँ, तुम लोगों ने तो मुझे मजाक ही समझ लिया। कितना बर्दाश्त करूं? अब फैसला आपके हाथ में कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे तलाक देंगे या अपने साथ रखेंगे? देखिए मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपने मुझे छोड़ा ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। हाँ, लेकिन इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं अपने मेके नहीं जाऊंगी रहने के लिए। मानो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिस तरह तुम मुझे चाहती हो मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुम जानती हो माँ कितनी जिद्दी हैं। अगर मैं तुझे मेके छोड़ के ना आया तो माँ कुछ ना कुछ खुद को कर डालेंगी या यही घर छोड़ के चली जाएंगी। मैं क्या करूँगा फिर? तुझे पता है ना माँ की जिद का, उनकी जिद का किसी की नहीं चलती। अच्छा, तो आप ये कह चाहते हैं आप मुझे छोड़ देंगे? मतलब आपको मेरी कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी माँ की फिक्र है? मानो बात छोड़ने की नहीं है। अब तुम खुद सोचो, माँ कुछ गलत तो नहीं ना कह रही। तुम अपनी जगह मेरी माँ को रख के देखो। अरे मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वो भी चाहती है कि उनके आंगन में छोटे छोटे बच्चे खेलें। माँ की उम्र भी बढ़ती जा रही है। उनकी ख्वाहिश तो ठीक है ना, उन्होंने कुछ गलत तो कहा नहीं। अगर मम्मी की अपनी जगह ठीक है तो क्या मैं गलत हूँ? मैं भी तो ठीक हूँ ना अपनी जगह। अरे ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं माँ बनूं। मैं भी चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हो मेरे भी, जो मुझे हर वक्त मम्मी कहे। मैं उनके सपने सजाऊं, उनके प्यारे प्यारे कपड़े लूं, उनके साथ खेलूं। अरे मेरी भी तो इतनी ज्यादा ख्वाहिश है ना। तुम लोग को मेरा दुख नजर नहीं आता। ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मैं अंदर से कितनी टूट चुकी हूँ ये नजर नहीं आता। सब लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि हर रोज चाहती है वो माँ बने। ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो माँ ने धमकी दे दी ना, बस समझो वो माँ ने कर लिया। माँ क्या मेरी कभी नहीं चली, और तो पापा की नहीं चलती, मेरी को खाक चलेगी? तुमने देखा नहीं, पापा माँ को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है इसने जो कह दिया वो करना है। माँ ने एक दो मरतबा अपने आप को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की है। अरे अगर वो उस वक्त इस हद तक जा सकते हैं तो अब न जाने क्या कर लेंगे खुद को ना। मैं तो बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है माँ कुछ कर न डालें। आप कहना चाहते हैं आप मुझे छोड़ देंगे ना? यानी कि मेरी कोई गलती भी नहीं, फिर भी मुझसे मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरा ससुराल, मेरा पति दूर हो जाएगा? आप ही बताएं, मैंने कोई दोष किया है? मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, लेकिन मुझे सजा क्यों मिल रही है? मैं भी तो चाहती हूँ मैं माँ बनूं। इतना कुछ तो कर रही हूँ, मुझे मत छोड़िए ना प्लीज। आप मुझे समझिए ना, आप तो मेरे शोहर हैं। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। लेकिन तुम ऐसा करो, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन तुम 2-4 दिनों के लिए ना प्लीज अपने मैके चले जाओ। मैं इसके बाद खुद लेने आ जाऊंगा जब मामला थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी मामला बहुत गर्म है। अगर अभी तुम ना गए अपने मैके तो माँ सच में खुद को कुछ कर डालेंगी। प्लीज सिर्फ कुछ दिनों के बाद मैं खुद लेने आऊंगा। मैं तुझे तलाक भी नहीं दूंगा। ठीक है, आप अपनी माँ की जिद पूरी कीजिए, मेरे बारे में मत सोचिए। आपको जो मन करे, जब मन करे आप वो कीजिएगा। चली जाऊंगी मैं अपने मैके खुद ही। क्या हो गया? मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा ना, अब इस तरह जिद मत करो। और वैसे भी हम लोग फोन में बात करेंगे ना एक दूसरे से। मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, और मैं कल आऊंगा ऑफिस से के बाद भी। बस कीजिए, मुझे झूठे दिलासे देना बंद कीजिए। आप मुझसे कल मिलने आएंगे ऑफिस के बाद? अच्छे से जानती हूँ आप तो अपनी मम्मी की परमिशन के बिना कुछ नहीं करते, और आप मुझसे मिलने आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। अरे आप तो शायद कॉल भी अपनी मम्मी से पूछ कर ही करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ अच्छे से आपको। आप अपनी मम्मी से पूछे बिना कोई काम नहीं करते, आपको सिर्फ अपनी मम्मी की पड़ी रहती है। मेरी तो जैसे कोई फिक्र है ही नहीं। और मुझे यकीन है मम्मी जी का गुस्सा कभी ठंडा नहीं होगा, इसलिए आप मुझे ना कभी लेने आएंगे और ना शायद मुझसे बात करेंगे। मम्मी जी का गुस्सा तभी ठंडा होगा जब उनको कोई पोता या पोती मिलेगी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो ट्रीटमेंट करवा के थक चुकी हूँ। किसी को मेरा दुख दर्द नजर क्यों नहीं आता? क्या हो गया? इस तरह मायूसी की बातें मत करो। अरे ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। कुछ चीजें देर से होती हैं लेकिन होती जरूर है। मुझे उम्मीद है
तुम्हारी खोज जरूर बढ़ेगी। अरे होगा हमारा भी बच्चा। क्या हो गया है तुम्हें? ठीक है, लेकिन लेकिन अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ। सुबह फिर मैं अपने मैके चले जाऊंगी ताकि आपकी मम्मी खुश रह सके। आई एम सॉरी मानो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाता सही से। मैं क्या करूँ? मैं मम्मी से बहुत डरता हूँ। मैं कुछ नहीं बोल पाता उनके आगे। मानो बेटा, इस तरह ये अचानक से सब ठीक है ना? और तो रो क्यों रही है? अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा कभी। दामाद जी, बैठो तो सही। आप अभी तो आए हैं, कुछ चाय नाश्ता कीजिए। और आप ये तो बताइए सब ठीक है ना? आप इस तरह मानो को अचानक से लिए हैं, सब ठीक लग रहा है ना? मेरा दिल बैठ रह जा रहा है, प्लीज कुछ तो बोलिए। मम्मी जी, आप वो सब कुछ मानो से पूछ लेगा प्लीज। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। क्या हुआ बेटा? प्लीज, मेरा मन बैठा जा रहा है, जल्दी बोल। अरे तू इस तरह रो क्यों रही है? सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? माँ कुछ ठीक नहीं है। माँ मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया, ये कह के कि मैं उनके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। माँ मैं क्या करूँगी? क्या मतलब? वो कैसे तुझे, मतलब कैसे तेरी सास तुझे घर से बाहर निकाल सकती है? इसमें तेरा क्या दोष है? हाँ दीदी, आपके पूरे समाज के सामने शादी है, ऐसे कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं शादी कि आपकी सास ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। अरे हम बात करेंगे, उनकी हिम्मत भी कैसी हमारी बेटी को ऐसे घर में। भाभी ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो नहीं समझती। वो कहती है उनको वारिस चाहिए, उनको औलाद चाहिए। पर ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को? मैं खुद थक चुकी हूँ। पर समझन से इतनी भी बुरी नहीं कि तुझे सिर्फ इस बात पे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा तो दिमाग बैठा जा रहा है सोच के। तू रुक जा, हो सकता है कोई और बात भी हो। मैं ऐसा करती हूँ, तेरे भैया को कॉल करती हूँ, उसे कहूँगी कि आते वक्त ना तेरे ससुराल हो करे, उनसे बात करे, पूछे अरे ऐसे कैसे तुझे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है माँ, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं, अब भैया से कही मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी? इसके अलावा कोई बात नहीं, बस यही बात है। सच कहूँ तो मेरा दिमाग बैठा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे एक बेटी पहले बैठी है ब्याने के लिए, उसकी शादी अभी तक हो नहीं रही, दूसरी भी बेटी आके बैठ जाएगी, लोग कितनी बातें बनाएंगे, पता नहीं क्या कर कहेंगे। और अगर तो ये इस घर में आके बैठ गई, तुझे तलाक होगी तो फिर तो तेरी बहन की कभी शादी हो ही नहीं पाएगी। भला ऐसी लड़की को कौन ब्याहते हैं जिनकी बहनों को तलाक हुई हो? ना मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो ठीक है। अगर दीदी मेके में आके बैठ गई ना, बस फिर मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी दूसरी नंद की शादी कर पाएंगे। अरे आगे इतनी मुश्किलात हो रही हैं, फिर तो और हो जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा शादी करना। भाभी, माँ जी, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊँ? मेरा मेके के सिवा है ही कौन? आप ही बताइए, मैं इस घर में नहीं आती, बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अरे मैंने मम्मी जी के हाथ पर जोड़े, उनके आगे भीख मांगी, गिड़गिड़ाई कि मुझे मेरे ससुराल से मत निकाले, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने उन्हें कहा था मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? उन्होंने कहा अपने मैके चले जाओ, पर अपनी शक्ल मत दिखाना। हैरानी इस बात की है, अरे दामाद जी ने भी इतनी जल्दी मान ली बात। अरे कोई तो गड़बड़ होगी ना, मैं नहीं मानती। अभी कोई गड़बड़ नहीं है, कह तो रही हूँ। इन्होंने भी यही कह दिया कि कुछ दिन अपने मैके चले जाओ, फिर मैं माँ को समझा दूंगा कि माँ कि आगे उनकी नहीं चलती, वो बहुत जिद्दी है। उन्होंने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगी, बस ये डर गए हैं इस बात पर। मम्मी भाभी क्या हो गया आप लोगों को? आते कितने सवाल जवाब किए जा रही हैं, अभी तो है बेचारी, उनको बैठने दीजिए। बस आपने आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। अरे वो क्या कहना चाह रही है, आप उनकी बात तो सुनिए। अरे तू क्यों नहीं समझती, मैं तेरी भलाई के लिए बात कर रही हूँ, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। आगे तेरे ढंग की वैसे तेरी शादी नहीं हो रही, ऊपर से तेरी बहन भी घर आकर बैठ जाएगी, बस फिर तो भूल जा तेरी कभी शादी होगी। लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे, उनको तो मौका चाहिए। हाँ, इतनी मुश्किल से रिश्ता ढूंढा था और ये भी घर आके बैठ गई, अब तेरे लिए कैसे ढूंढूं मैं? अरे मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें हमारी बात समझ क्यों नहीं आ रही? इसमें तेरा ही भला है और तेरी बहन का भी। भाभी आप भी, कम से कम मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर से बातें कैसे कर सकती हैं? अरे इस वक्त ये बड़ी समस्या नहीं कि मेरी शादी कैसे होगी, नहीं होती तो ना हो, मुझे कितनी जल्दी भी नहीं है। अरे इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दीदी की सास को कैसे समझाया जाए कि वो अपने घर किस तरह जाए दोबारा, इसे खुश रहे, ना कि इस बात पर कि मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए इनको वापस भेज दो। हमें उनकी खुशियों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अरे बस कर दो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम तुम्हारी बहन के दुश्मन है, जैसे उसके साथ जो कुछ हो गया हमें तो फील ही नहीं हो रहा है ना, हमें तो कोई दुख ही नहीं है।
अरे हम तो उसके भले की बात कर रहे हैं, वरना हमें क्या पड़ी है कुछ भी कहने की। दुश्मनी तो फिर दोस्त भी नहीं लागे, दुश्मनों से बात करी बात करिए। मम्मी, आप अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हैं? आपकी तो ये लाडली बेटी थी ना, क्या हो जाता है आप लोगों को? मुझे तो समझ नहीं आता। अगर बेटी थोड़ी देर के लिए मेके आ जाए, बस सारा घर आसमान पे चढ़ जाते हैं, जिससे वो घर वाकई छोड़ ना आई हो। क्यों, आखिर क्यों ये समझना करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। वैसे एक बात है, दामाद जी ना मानो से बहुत प्यार करते हैं, और मानो ने कहा भी है कि 1-2 दिन तक आकर वो इसे ले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इनकी माँ मान ही जाएगी। आपको पता भी है दीदी की सास कितनी टेढ़ी है? अगर वो ना मानी तो क्या दीदी फिर कभी नहीं जाएगी यहाँ से? अरे हमें इस मसले का हल निकालना चाहिए। हाय, अब मैं क्या करूँगी? इतनी मुश्किल से मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, और वो भी घर आके बैठ जाएगी। और दूसरी बेटी, उसके रंग की वजह से अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही। अब मैं क्या करूँगी? 2 बेटियों का बोझ कैसे उठाऊँ मैं? अरे माँ, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे कुछ सोचते ना, हम लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आप रोना बंद कीजिए। जो तुम लोग ही सोचो, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मैं तो आराम करने जा रही हूँ। इतनी टेंशन है। देखा, अरे तुम दोनों बहनों को ऐसे मार होते हुए चलेगी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए। हाँ, दोनों सांप बन के बैठ गई हैं बस। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप हमारी माँ के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं? अरे आप कहना क्या चाहती हैं कि माँ हमसे बहुत कोई प्यार नहीं करती? माँ दीदी की दुश्मन नहीं है, वो बस इस वक्त शौक में है और इसलिए उनकी तबीयत खराब हो रही है, वरना वो अच्छे से जानती है दीदी का कोई दोष नहीं, वो तो बस गुस्से में थी, इसलिए सब कह के चलेगी। पर हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। बात करते हैं इस बात पर। अच्छा दीदी, आप सच सच बताइए क्या हुआ क्या है? अरे इस तरह तो अचानक बात नहीं ना होगी, कोई ना कोई बात तो स्टार्ट हुई होगी। सोच के बताइए जल्दी से, और एक लफ्ज़ बताइएगा। भाभी, वो हम सैक के यहाँ ना पोता हुआ था, तो वो बस मिठाई देने आई थी। इसी बात पर माँ बहुत बड़ा कटी और मुझे बुरा भला कहने लगी कि मैं इनको एक पोता भी नहीं दे सकी, दादी बनने का सुख नहीं दे सकी, इसलिए मुझे घर दो छोड़ देना चाहिए और मेके में रहना चाहिए, क्योंकि मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ। सच में इसके अलावा कोई बात नहीं। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक भी बात नहीं मानी। फिर जी आगे मम्मी जी ने इन्हें भी साफ साफ कह दिया कि अगर तेरी पत्नी इस घर से ना गई तो मैं जहर खा लूंगी, इस घर से कहीं दूर चली जाऊंगी। इसलिए इन्होंने मुझे कहा कि तू कुछ दिन अपने मैके चले जा, फिर मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। अरे दीदी आप चिंता ही ना करें, हम आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। बात बस इसी चीज़ की है ना। लो, ये तो मसला हल हो जाएगा। आपको पता है मेरी दोस्त ने एक ट्रीटमेंट करवाया था और उसके बाद उसके यहाँ औलाद होगी। अरे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। पर भाभी, आप तो जानती है ना, मैंने आके बहुत से ट्रीटमेंट करवा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत से कीमो का भी दिखाया है। अरे आप इतनी टेंशन क्यों ले दीदी? मैं कह रही ना, जहाँ पर इतने डॉक्टरों को दिखाया, मेरे कहने पर आप एक डॉक्टर के पास चली गए ना। अरे वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना। चलें आप बैठिए, मैं जरा मम्मी को देख लूँ, वो रोते हुए अपने कमरे में गई हैं। ठीक है भाभी। माँ, इन्होंने बात की थी दामाद जी से, वो भी यही कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे अपनी माँ को समझा देंगे और फिर वो मानो को यहाँ से ले जाएगा। बस इतने से बात ही हो पाई। पर बेटा, मुझे इसी बात की चिंता हो रही है कि अगर दामाद जी अपनी माँ को ना मना पाए तो, उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो क्या होगा हमारी मानो का? और तो दूसरी बेटी भी घर में बैठी है, उसका तो कभी रिश्ता हो ही नहीं पाएगा। मैं क्या करूँ? माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? प्लीज रोना बंद कीजिए। मैंने एक अच्छे से डॉक्टर को उसे बताया है, मुझे उम्मीद है कुछ तो कुछ हो जाएगा। अरे समतन जी ने उसे इतने ज्यादा डॉक्टर को दिखाया, इतने इलाज करवाए, इतने पैसे खर्च किए, तब कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या फायदा होगा? मुझे तो लग रहा है कोई फायदा नहीं होगा, मेरी बेटी नहीं जाने वाली कहीं भी। माँ, इससे रोना बंद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों इतना सोच रही हैं? और वैसे भी दीदी अगर यहाँ पर आई है तो इसका ये मतलब नहीं ना कि छोटी का रिश्ता नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, छोटी का जहाँ रिश्ता लिखा होगा हो जाएगा। क्या बना बेटा? डॉक्टर क्या कह रही हैं अब? अरे माँ, चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बताया सब ठीक है, इनके अंदर कोई कमी नहीं, और ना ये बांझ है, ये माँ बन सकती हैं। बेटा, वही तो बात है, अगर इसके अंदर कोई कमी नहीं, ये अभी तक माँ क्यों नहीं बनी? मैं तो ये सोच रही हूँ अभी तक। अरे माँ, मैं आपको सब समझाती हूँ, लेकिन आप ऐसा कीजिए, पहले दीदी की सास को और इनके पति को बुला लीजिए, सब में बात हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक है, मैं बुला लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो लोग समझेंगे। ऐसे कैसे समझेंगे? मैं समझा दूंगी, बुलाइए तो सही। सच कहूँ ना समदन जी, मुझे तो गुस्सा आप पर है। अगर आपको पता था आपकी बेटी माँ नहीं बन सकती, तो आपने इस बांझ औरत को हमारे सर पर क्यों मुसल्लत किया? अपनी बेटी को हमारे पल्ले बांध दिया। हाँ? समदन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं?
होश में तो है? अरे कौन सी माँ को पता चलता है कि उससे कुंवारी बेटी माँ बन सकती है कि नहीं? आप लगता है अपना होश खो बैठी हैं, ये ऐसी बहकी बहकी बातें करेंगे। अरे आंटी जी देखिए, आप गुस्सा थूक दीजिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। हम लोग दीदी को डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने कहा इसके अंदर कोई कमी नहीं, ये माँ बन सकती है। वाह वाह वाह, अरे तूने ऐसा कौन सा डॉक्टर इजाद कर लिया है जो कह रही है माँ बन सकती है? मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाया, इतने दवा इलाज की, हकीमों को दिखाया, सबने कह दी कि माँ नहीं बन सकती है। मुझे लगता है तो खुद से बहाने गाड़ी के। अरे आंटी जी मैं जो कह रही बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, मैं खुद से बातें क्यों बनाऊंगी। अरे वो जो डॉक्टर है ना बीना दीदी, वो तो आपने सुना ही होगा। हाँ मैंने सुना है। अब ये क्या बकवास करने जा रही हैं? समझन जी आप ऐसा करें, अपनी बहू का भी इलाज करें, लगता है इस घर में सारे पागल हैं। माँ आप एक मिनट तो भाभी की बात तो सुन लें। देखिए मैं आपको सही से समझाती हूँ। उस हॉस्पिटल में एक ऐसा इलाज होता है जिससे लोग माँ बाप बन जाते हैं। अरे बस थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन करवाना होता है, इसके अलावा कोई बात नहीं। ये क्या बहू बोली जा रही है? अरे मुझे इस तरीके से ना अपने बच्चों का माँ बाप नहीं बनाना और न दादी बनना है। न जाने किसका खून होगा किसका बच्चा होगा। ये क्या फर्टिलाइजेशन वगैरह बोली जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। आंटी मेरी बात तो सुनिए, अरे वो आपके बहू और बेटे का ही बच्चा होगा, किसी और का नहीं होगा। मैं जो कहना चाह रही वो तो समझिए आप, बस गुस्सा किए जा रही हैं। माँ आप भाभी की बात तो सुन लीजिए। अरे ये साइंस तक चमकदार है, ये मैंने सुन रखा है, सही कह रही है भाभी। बस कर दे हमें बेवकूफ बनाना। अरे बहुत बनने बेवकूफ, अब नहीं बनेंगे। चलो उठो बेटा, चलते यहाँ से। ये तो बस अपनी बेटी का घर बसाने के लिए कुछ भी कही जा रही है। बहन जी हम आपको बेवकूफ क्यों बनाएंगे, हम सही कह रहे हैं। ये भी बता दीजिए कि इन चीजों पे खर्चा कितना आएगा, कौन उठाएगा खर्चा? हाँ बस मैं नहीं उठा रही हूँ खर्चे। माँ खर्चे की चिंता मत कीजिए, मैं उठा लूंगा। तू तो चुप रहे तो ही बेहतर है। आगे हमने इस बहू के इलाज में इतने पैसे खर्च कर दिए खामखा, और तू चाहते अब और पैसे दे? पागल वागल है क्या? कोई पैसा नहीं मिलेगा इनको। आंटी जी जहाँ पर पैसे खर्च करने चाहिए थे वहाँ आप कर नहीं रही, और जहाँ नहीं करने चाहिए थे वहाँ आपने इतने पैसे खर्च कर दिए। इसमें फायदा है, मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बातों को? आप अपने बेटे की तरफ देखिए, आपको लगता है वो मानो दीदी के बगैर रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता, आपको नजर नहीं आता? इसमें इतनी गारंटी है, क्या वो लिख कर दे सकते हैं? ये सब इलाज वगाज कराने के बाद मुझे दादी बनने का सुख मिल जाएगा। हाँ आंटी जी लिख कर भी दे देंगे, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है, मैं तो एक शर्त पर ही मानूंगी कि इस इलाज पर जितना भी खर्चा होगा बहू के मेके वाले उठाएंगे, वरना अपनी बेटी को अपने पास रखिए। मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मैं तो अपने बेटी की दूसरी शादी करा लूंगी। मुझे क्या, हाँ 1000 लड़के मिल जाएंगे इसको। आप लोग अपने इलाज अपने पास रखिए, जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर खड़ा कर मुँह के देख रहे हैं। चल जीजा जी आप तो समझने की कोशिश कीजिए, आप तो पढ़े लिखे है ना, प्लीज रोकिए अपनी माँ को। मैं माँ को छोड़कर अभी आता हूँ। करवा ले तुम लोगों ने अपनी इंसल्ट, कह दिया था ना कोई फायदा नहीं। अरे इसकी सास कभी नहीं मानेगी, वो तो समझने को तैयार नहीं कुछ। अरे मम्मी जी आप क्यों नहीं समझ रही? हम ये सब दीदी को ऐसे कह रहे हैं। दीदी एक मरतबा प्रेग्नेंट होगी ना, फिर देखिएगा दीदी की सास कैसे पानी की तरह पैसे बहाएगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बच्चा जब गोद में आ जाएगा ना, फिर देखेगा कैसे वो दीदी को मना कर ले जाएंगी। अरे मम्मी जी आप ऐसा कीजिए ना, अभी पैसे आप दे दीजिए थोड़े से, फिर बाद में देखी जाएगी ना, कुछ नहीं होता। अरे मेरे पास कहाँ से पैसे आ गए, तुझे कहाँ से दे दूं पैसे? तू जानती है थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हैं। माँ आप भी मेरी शादी में पहुँच गई, कितनी बार कहूँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करानी, पहले अब दीदी का इलाज कराइए, शादी वादी होती रहेगी मेरी बात में। और थोड़े बहुत पैसे तो मैं इनसे ले लूंगी, उनके पास कोई ना कोई जमा पर्ची तो होगी, और मुझे उम्मीद है जब हम लोग इलाज शुरू करवाएंगे उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, दे दूंगी मैं पैसे। बस देखिएगा मैं कल ही जाऊंगा डॉक्टर के पास, और मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द इनका जब इलाज शुरू होगा ना तो फिर ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अरे बहू मैं बहुत खुश हूँ, पता है मुझे कहीं ना कोई उम्मीद थी, जो मैंने इतनी दुआएं की हैं, इतनी मन्नतें मांगी है, अरे तो प्रेग्नेंट हो ही जाएगी। अब देख ले मेरी दुआएं रंग ले ही आई हैं। चल अब जल्द से जाने की तैयारी कर, तुझे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ इतनी बड़ी खुशी मिली है मुझे तो। दुआएं मनते? जी भाभी यही वजह, इनकी दुआएं रंग ले आई हैं। अच्छा दोस्तों आप लोग को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।